हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th और क्लास 11th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है परमाणु, तत्व और अणु। तो परमाणु किसे कहते हैं, तत्व किसे कहते हैं, अणु किसे कहते हैं, इन तीनों का परिभाषा क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक भी टॉपिक को आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको समझकर वीडियो में ही याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है सबसे पहले परमाणु। तो परमाणु किसे कहते हैं इसे हम समझते हैं। तो परमाणु को तो बहुत तरीके से परिभाषा दिया गया है अलग अलग समयों पर, परंतु आधुनिक परिभाषा पर यदि हम बात करें तो आधुनिक परिभाषा यही होता है कि प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो बहुत ही छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। और परमाणु जो होता है उसे हम अति शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देखा जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखा है कि आधुनिक मॉडल के अनुसार परमाणु प्रत्येक पदार्थों का अति सूक्ष्म कण होता है। मतलब कोई भी पदार्थ है, कोई भी एक बड़ा सा पदार्थ है, तो इस बड़ा सा पदार्थ का अति सूक्ष्म कण मतलब एक छोटा सा क्या होता है, भाग होता है। इसलिए लिखा है अति सूक्ष्म कण परमाणु होता है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, ये जो छोटा सा कण है इससे हम अति शक्तिशाली जो सूक्ष्मदर्शी होता है, अति शक्तिशाली जो क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी होता है, इससे भी हम इस कण को, इस छोटे से कण को हम नहीं देख सकते। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो आप डेफिनेशन क्या कहेंगे, आधुनिक मॉडल के अनुसार परमाणु प्रत्येक पदार्थों का अति सूक्ष्म कण होता है, अति सूक्ष्म कण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। और जिसे क्या किया जा सकता है, अति शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देखा जा सकता। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो अब आता है कि तो इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो तत्व होता है उसका एक परमाणु। तो ये हाइड्रोजन का एक परमाणु है, कार्बन का भी एक परमाणु है। ठीक है, यदि यहाँ पे कार्बन प्लस कार्बन, यहाँ पे कार्बन के दो परमाणु हो गए, जैसे यहाँ पर C2 लिख दिया जाए तो यहाँ पे कार्बन के दो परमाणु हो गए। ठीक है, तो जैसे हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन अब यहाँ पे लिख दिए हैं तो बहुत से कहेंगे तत्व है, बहुत से कहेंगे क्या है, परमाणु है हाइड्रोजन। तो देखिए परमाणु जो क्या होता है, तत्व को भी हम हाइड्रोजन जो लिख दिया गया है तो इसे हम तत्व भी कह सकते हैं और इसे हम क्या कह सकते हैं, परमाणु भी कह सकते हैं। समझने पर है कि हाँ ये क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन का एक परमाणु यहाँ पर है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। अदरवाइज यदि आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आगे अभी हम तत्व पढ़ाएंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आज अभी आप इतना डेफिनेशन याद रखिए। ठीक है, दूसरा आता है जो है अणु। तो अणु किसे कहते हैं इसको हम समझते हैं। तो देखिए जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो जो बना पदार्थ होगा वही क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। समझ में आ गया। हमने क्या कहा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ कहें या परमाणु कहें, हमने कहा कि जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो जो परमाणु क्या होता है, जो परमाणु बनता है, जो पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। तो आशा करते हैं आप यहीं से समझ गए होंगे कि जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो बना पदार्थ अणु कहलाता है। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन भी लिखा है कि जब दो या दो से अधिक परमाणु, जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो बना पदार्थ क्या कहलाता है, या जो पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। जैसे इसका उदाहरण पे यदि हम बात करें एग्जाम्पल से, तो जो H2O हो जाएगा, ये H2O है, जैसे CO2 हो जाएगा, जैसे H2 हो जाएगा, जैसे N2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी अणु का ही एग्जाम्पल है। अब ये आप कहेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन को यदि हम H2O को लेते हैं तो H2O में कितने हाइड्रोजन हैं, हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने, ऑक्सीजन के एक परमाणु है। तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन के परमाणु और एक ऑक्सीजन के परमाणु जब आपस में मिले हैं
तब जाकर ना अणु का निर्माण हुआ है। तो इसलिए हमने कहा था कि जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं, यहाँ पे कितने परमाणु मिल रहे हैं, तो हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 1, मतलब कुल 3 यहाँ पे परमाणु मिल रहे हैं। तो जब 3 परमाणु आपस में मिल रहे हैं तब जाकर अणु का निर्माण हो रहा है। तो हमने यही कहा था कि जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो जो बना पदार्थ होगा वही अणु कहलाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अगला आता है तीसरा, जो है तत्व। तो तत्व किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे, तत्व जो होता है वो शुद्ध पदार्थ होता है। क्या होता है? बहुत ही शुद्ध पदार्थ होता है। और शुद्ध क्यों होता है? क्योंकि ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होंगे। जैसे कि मतलब माने कहने का मतलब ये है कि कोई भी पदार्थ होता है, तो कोई पदार्थ होता है तो उस पदार्थ, ये जो पदार्थ है तो ये जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, ये इन सभी छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या है, ये पदार्थ बना है। तो अगर इन दोनों में से हम कोई भी कण को उठाते हैं तो इन दोनों कणों का, कण मतलब कि इन दोनों परमाणुओं का जो गुण होगा, जो द्रव्यमान होगा, ये दोनों आपस में सामान्य होंगे, गुण में भी और द्रव्यमान में भी। तो हम यही कह रहे हैं कि तत्व का डेफिनेशन क्या कहेंगे कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होगा। ठीक है, इसमें से ये जो भी छोटे छोटे परमाणु आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें से कोई भी परमाणु को उठाएंगे तो वो सभी एक जैसे ही होंगे। ठीक है, तो जब एक ही जैसे परमाणुओं से मिलकर जो बनेगा पदार्थ वही कहलाएगा तत्व। तो इसीलिए हमने डेफिनेशन लिखा है कि वह शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। जैसे कि क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। तो हाइड्रोजन जो है, तो हाइड्रोजन बहुत सारे छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन जब छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होगा तब जाकर एक तत्व का निर्माण हुआ जो है हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये आपका हो गया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सभी क्या है, तत्वों के ही नाम है। परंतु यदि आपसे कह दिया जाए कि कार्बन का एक परमाणु लिखिए तो आप कैसे लिखेंगे? तो आप तो ऐसे छोटा सा एक बिंदु तो दिखाएंगे नहीं। तो कार्बन का परमाणु यदि कोई कहेगा तो आप भी Ca लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कार्बन ही लिखेंगे। परंतु यदि आपसे कहता है कि कार्बन के 2 परमाणु को दर्शाइए तो आप क्या लिखेंगे? C2 लिखेंगे। समझ गए ना? तो इस प्रकार ही समझना चाहिए कि यहाँ पे पूछा जाए कि परमाणु कितने हैं तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर 2 परमाणु हैं। और किस तत्व के परमाणु हैं? तो कार्बन तत्व के परमाणु हैं। इस प्रकार आप कहेंगे। तो आशा करते हैं कि जो क्या है, परमाणु है, अणु है और तत्व है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यदि समझ में आया है तो चैनल से जुड़ जाइएगा। और दूसरी बात कि यदि आप प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि 9th का बैच स्टार्ट हो गया है न्यूज़। तो आप जाकर हमारे मेन चैनल है जो ब्रदर्स है, तो वहाँ पे जाकर आप 9th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। यदि आपको ढूंढना नहीं आता तो आप कोई दिक्कत नहीं है, नीचे दिए गए नंबर पर आप हमारी टीम से मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पर कहेंगे क्लास 9th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, तो आपको वीडियो का लिंक दिया जाएगा न्यू बैच का, और वहाँ से सीक्वेंस में पार्ट 1 पार्ट 2 करके आप वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।